अगला जो प्रश्न है, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि को आपको वर्णन करना है। तो भोजन पकाने की बहुत सारी विधियां हैं, इसमें उबालना हो गया, फिर भाप द्वारा पकाना हो गया। इसके अलावा जो प्रेशर कुकर में आप पका सकते हैं, धीमी आंच पर पकाना। प्रेशर कुकर का आप यूज़ ना करें कभी भी अपनी ज़िंदगी में, तो बेहतर रहोगे, आपका लाइफ बहुत ज़्यादा सुटेबल हो जाएगा। तो प्रेशर कुकर भले ही इस एग्जाम में लिखना है, लेकिन प्रेशर कुकर का यूज़ आप अपने घर में ना करें। उबालना, भाप द्वारा प्रेशर कुकर में पकाना, धीमी आंच पे पकाना, ये सारे के सारे जो है तलना, ठीक है, हम जो तेल में तलते हैं, बेकिंग करना, उसके अलावा भुनना, भुन कर भी बनाते हैं, ग्रिलिंग करते हैं, ठीक है, तो ये तंदूरी ग्रिलिंग जो होती है। तो इस तरह हम ये ऑप्शंस लिख सकते हैं, ये सारे के सारे वन वर्ड में मैंने आपको बताने की कोशिश की है सबसे अच्छा बेहतरीन तरीके से। अब सर्वोत्तम विधि की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये सर्वोत्तम विधि हमने सारी लिख दी है। अब इसके बाद में आता है प्रतिरोधक क्षमता को समझाइए, यानी कि आपके आप रोग से कितना लड़ सकते हैं वो। साधारण वाक्य में अगर शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को ही हम प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। प्रतिरोधक क्षमता जीव के शरीर के भीतर होने वाली उन जैविक प्रक्रियाओं का एक समूह है जो भी रोगजनक है हमारे अंदर या अवांछनीय कोशिका को पहचान करके उन्हें नष्ट करके हमारे विभिन्न रोगों से रक्षा करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में खान पान और जीवन शैली की बहुत भूमिका होती है। जिसका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कमजोर होता है, वो अधिक बीमार होते हैं, इसलिए खान पीन पर हमें ध्यान रखना चाहिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करें, 32 से 34 नंबर तक जो है आपको प्रश्न 32-33 में विकल्प दिए गए हैं, और प्रश्न में एक ही विकल्प का उत्तर आपको लिखना है और 100 शब्दों की सीमा रहेगी। पारिवारिक आय का अर्थ बताना है, पारिवारिक आय के प्रकार बताने हैं और विभिन्न स्रोतों का वर्णन करना है। 3 क्वेश्चन इसमें पूछ लिए गए सीधे सीधे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन के आंसर हम कैसे देंगे, देखिए पहला हम पारिवारिक आय की बात करते हैं, उसके बाद गृह गणित की बात बाद में करेंगे। पारिवारिक क्या होता है, पारिवारिक आय से तात्पर्य परिवार में सभी स्रोत, यानी जो भी सिस्टम है जिससे पैसा आ रहा है, उनसे पैसा आने वाली आय है, ठीक है। और जैसे परिवार के सदस्यों का वेतन हो सकता है, उसमें किराया हो सकता है, बैंक से कुछ प्राप्त होने वाला ब्याज हो सकता है, परिवार के सदस्यों द्वारा अपने कौशल यानी अपने काबिलियत के अनुसार जो है प्रयोग करके जो है बचत की गई, ये सारी चीजें पारिवारिक आय में शामिल होती हैं। पारिवारिक आय की कितने प्रकार होते हैं, इसमें दूसरा पार्ट पूछा है प्रकार जो है आपसे मेनली हम 3 प्रकार के बताएंगे। मौद्रिक आय जो होती है, और एक वास्तविक आय होती है, और तीसरा होता है आत्मिक आय। तीनों आय को हमने समझा दिया है 2-2 लाइनों में। स्पेशली आपको इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा मत लिखना, कोशिश मत करना ज़्यादा डिस्क्राइब करने की। इसके पारिवारिक आय के फिर थर्ड पोर्शन में पूछा गया आपको स्रोत क्या है, मतलब आपको पारिवारिक आय कैसे कैसे मिलती है, वो कहाँ कहाँ से आती है। तो वेतन से आती है, हमारी सैलरी आती है, ठीक है, हमारे माता पिता कमाते हैं, उनको सैलरी आती है। ब्याज जो है इंटरेस्ट से हम कमाते हैं, किसी को पैसे दिए उससे हम इंटरेस्ट ले लें, या बैंक में जमा कराएं पूंजी, उससे भी इंटरेस्ट मिलेगा। मजदूरी करें, वेजेस करें, पर डे हम मजदूरी करें, उससे मिल जाएगा। रॉयल्टी आपने ले रखी है किसी का, तो ये सबसे अच्छा तरीका है जो स्टार्स वगैरह करते हैं। और पेंशन एंड ग्रेजुइटी जो है बुढ़ापे में आपका साथ देता है जब आपका रिटायरमेंट होता है। और एक रेंट जो है, यानी कि आपने किसी को मकान किराया दे रखा है या फिर अपने दुकान दे रखा है, उसका रेंट आ रहा है। और प्रॉफिट कहीं हो रहा है, आपने कुछ जो है व्यापार में पूंजी लगाई है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है। और बोनस जो है आपके व्यावसायिक संस्थानों द्वारा दी जाता है, ये हर जगह पे नहीं मिलता, ये वेतन के अलावा जो है कुछ अतिरिक्त रुपए दिए जाते हैं, उसको हम बोनस कहते हैं, जो हर दिवाली पर मिलता है, साल में एक बार मिलता है बोनस। इसके बाद अथवा पाठ की बात करें, तो अथवा पाठ में देखिए क्या पूछा गया आपसे। अथवा पाठ में आपसे पूछा गया है सिंपल ग्रह गणित क्या है और इसके महत्व को विस्तार से आपको समझाना है। ग्रह गणित सबसे पहले बताते हैं हम फटाफट, देरी किए बिना फटाफट क्वेश्चंस को हम देखते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रह गणित जो है, आपको मैं बता दूं कि सीबीएसई के जो मॉडल पेपर्स है वो आ चुके हैं सारे के सारे, और उनको मैंने सॉल्व करवाना शुरू कर दिया। अगर आपका कोई बंधु सीबीएसई में है तो उनको बोल देना कि वो क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ ले, उसमें से क्वेश्चंस जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस अलग ही हैं। 30 मॉडल पेपर हर सब्जेक्ट के सीबीएसई के, बहुत बड़ी बात है। 30 मॉडल पेपर्स, नाम सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन 2 पढ़ोगे, 3 पढ़ोगे, चौथे में घायल हो जाओगे। और मैं तो 30 सॉल्व करवाऊंगा हर सब्जेक्ट के। चलिए, ग्रह गणित। तो ग्रह गणित क्या होता है, गणित अर्थात संख्याओं के विज्ञान को जो हम ग्रह कार्यों में और ग्रह व्यवस्था में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे ही हम ग्रह गणित कहते हैं, घर का गणित कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए बाजार से घरेलू वस्तुएं खरीदते समय दाम को जोड़ना है, ठीक है, नौकरों को पैसे गिन करके देना है, पूरे महीने में दूध को जोड़ करके हिसाब करना है, ये सारे लेखा जोखा जो है ग्रह गणित के रूप में ही आता है, घर का गणित होता है। और ग्रह गणित का महत्व क्या है, तो ग्रह गणित जो है छात्राओं के लिए सामान्य गणित का ज्ञान अति आवश्यक होता है। आहार पोषण विज्ञान आपका, उसके अलावा जो है वस्त्र विज्ञान, इन सभी की व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए जो है कुछ गणनाएं करनी आवश्यक होती हैं। और ग्रह प्रबंध तथा
पारिवारिक बजट के सैद्धांतिक अध्ययन एवं व्यवहारिक उपयोग के लिए गणित का ज्ञान होना आवश्यक है। ये चीज़ तो आप समझ गए। और इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो है गृह विज्ञान की छात्राओं को या छात्र छात्राओं को गृह गणित के रूप में जो है सामान्य गणित का प्रदान किया जाता है, उसका ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार गृहिणियों के लिए भी गृह गणित का जो है विशेष रूप से उपयोग है और आवश्यक है। इसके बारे में आप डिटेल पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी निर्भरता जो है बढ़ जाती है, अपने आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं और आप जो घर का खर्चा निकालने का बजट तैयार कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि आपकी जो गृह प्रबंध है वो बहुत ही सुचारू रूप से चलती है और आप बहुत सफलता महसूस करते हैं। ठीक है, अब माप तोल की जो सामान्य इकाइयाँ हैं गृह गणित में, उसको जरूर लिख देना। मैंने दो दो तीन तीन यहाँ पे दे दिया। जैसे कि तौल की अगर हम तौलते हैं तो 1 ग्राम, यहाँ पर ये हटा दो, 1 ग्राम जो है वो 10 डेसीग्राम के बराबर होता है। 1 डेसीग्राम जो है 10 सेंटीग्राम के होता है और 1 सेंटीग्राम जो है 10 मिलीग्राम का होता है। ये आपको लिख देना है। लंबाई अगर हम मापते हैं तो 1 मीटर 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथवा में इसका मात्रा और अथवा आयतन। आयतन यानी वॉल्यूम की बात करें तो 1 लीटर में जो 10 लीटर होता है और डेसीलीटर होता है, 1 डेसीलीटर में 10 सेंटीलीटर होते हैं और 1 सेंटीलीटर में 10 मिलीलीटर होते हैं। तो इस तरह से आप जो है ये आंकड़े जरूर प्रस्तुत करेंगे। इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने जो पेपर की तैयारी करी है वो बहुत बेहतरीन कर रखी है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गया गृह गणित। अब आते हैं 33 नंबर पे। घर में सिलाई करने से गृहिणी को क्या लाभ होता है? एक गृहिणी के लिए इसका ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? अथवा में नाप लेने की विधियों का जो है सविस्तार वर्णन करना है। सबसे पहले घर में सिलाई गृहिणी को क्या लाभ प्राप्त होते हैं? तो घर पर स्वयं वस्त्रों की सिलाई करने से जो धन की पर्याप्त बचत होती है। सीधी सी बात है, जब बाहर नहीं जाओगे तो अंदर ही आपका बचत हो जाएगा। घर में स्वयं सिलाई करने से वस्त्र जो है शीघ्र सिल करके तैयार हो जाते हैं और समय की बचत होती है, क्योंकि आप दर्जी के पास दर्जी जाएगा, आपके पास में टाइम देगा, ये करेगा वो करेगा, बहुत समय लगता है। और जिस दिन जाओगे उस दिन बोलेगा अरे थोड़ा सा बटन लगाना रह गया, काजिंग रहेगी, ये रह गया, वो रह गया, तुरपाई रहेगी, तो बहुत सारे बहाने मारता है। कपड़े की बचत होती है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि दर्जी के पास जाते हैं तो उल जुलूल काट दे देते हैं, उनको जल्दी समय नहीं रहता इतना। तो यहाँ पे जो है हम बहुत सुचारू रूप से जो है सही तरीके से जो है इसको बना करके हम लिखते हैं और वो बचे हुए जो कपड़े हमारे किसी ना किसी उपयोग में आते रहते हैं। अपनी रुचि और पसंद के डिजाइन जो हम तैयार कर सकते हैं, ये इसका लाभ है। घर पर जो वस्तुओं की सिलाई होती है विशेष प्रकार से संतोष और आनंद की प्राप्त होती है कि यार मैंने सिला है, कोई टेंशन नहीं है, कहीं बाजार में जाते समय फटेगा नहीं दर्शन नहीं होंगे। और जिस सदस्य के कपड़े सिलना है वह हर समय सामने होगा, जिससे उसके नाप के अनुसार जो है कपड़े को सिले जा सकते हैं। ठीक है, घर पर गृहिणी अपनी इच्छा के अनुसार जो है कढ़ाई भी उसमें कर सकती है, कलात्मक रूप दे सकती है, उसमें चित्र जो है अपना अर्पण कर सकती है। घर पर जो है जो सिलाई होगी वो मजबूत होती है। ठीक है, ये सारे के सारे लाभ हैं। अब जो है यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? आवश्यकता। आपसे क्या पूछा गया है? क्यों आवश्यक है? ठीक है, लाभ तो हमने बता दिया, ये आवश्यक क्यों है तो इसको हम इस पैराग्राफ से समझा देंगे। गृहिणी द्वारा घर पर जो है अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार जो वस्तुओं की सिलाई व मरम्मत की जा सकती है। यह कार्य पर्याप्त सुविधाजनक और जो है लाभदायक भी होता है। अतः प्रत्येक गृहिणी को सिलाई कला का ज्ञान होना आवश्यक है। वस्त्रों की सुंदरता उनकी डिजाइन और रंग फिटिंग से निर्धारित होती है और यह कार्य एक कुशल गृहिणी ही कर सकती है। अतः किसी भी गृहिणी को सिलाई की दक्षता प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग से अभी आप जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं, मैं लड़कियों से अनुरोध करूंगा कि आप जरूर सिलाई सीख लें। या आने वाले समय में आपके बहुत ही काम आता है। कोई भी चीज़ सीखी हुई व्यर्थ नहीं जाती है, आने वाले समय में वो काम जरूर देती है। इसका अथवा पार्ट में जो है यहाँ पे नाप लेने की विधियों का हमें वर्णन करना था। तो ये आपका नाप जो है केवल सीने अथवा छाती से नाप लेना, ठीक है, एक पहला विधि है। विभिन्न अंगों से नाप लेना, अलग अलग अंगों से हम नाप ले सकते हैं। आप जो है इसका सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है तो आपको तो कमर की नाप जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, और तीरे या फुट की नाप भी हम लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है गले की नाप लेते हैं, बॉडी की नाप लेते हैं, वस्त्र की लंबाई भी लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो इसमें नाप में हम देंगे। आस्तीन की नाप लेते हैं और धड़ से नीचे के वस्त्रों की लंबाई भी हम लेते हैं। इस तरह से सारे के सारे नाप की जो हमने विधियों को बताया है, मियानी भी छोड़ते हैं कभी कभी, और पीछे दोनों तरफ की माप भी जो है हम लेते हैं। इसके बाद जो है आपका रोगी का आहार कैसा तैयार करते समय किन किन बातों को जो है हमें ध्यान रखना पड़ता है, उसको हमें समझाना है। तो रोगी का आहार जब आप तैयार करते हो तो बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती है, क्योंकि डॉक्टर की सलाह माननी पड़ती है। तो भोजन जो है सफाई से स्टील या कले के बर्तनों में बनाया जाना चाहिए। ठीक है, और भोजन इस प्रकार तैयार हो कि उसमें पौष्टिक तत्व जैसे प्रोटीन वगैरह, खनिज लवण नष्ट ना हो। भोजन डॉक्टर के निर्देशानुसार होना चाहिए। भोजन जो है रोगी को जो है चटपटे भोजन और घी या तले हुए जो सामग्रियों का प्रयोग जो है कम से कम करना चाहिए। ठीक है ना, जहाँ तक हो उबली हुई चीज़ें खानी चाहिए। भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार काला नमक जो है या काली मिर्च का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आपको और जो दूसरी है लाल मिर्च जो पाउडर होता है या फिर सफ़ेद नमक होता है नहीं डालते हैं। और भोजन के साथ सब्जी में नींबू का प्रयोग करना बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है,
उसके अलावा जो है रोगी के को अधिकतर जो है हल्का भोजन जैसे खिचड़ी, डबल रोटी, हल्की फुल्कियाँ, पालक की सब्जी, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और हल्के-हल्के जो है चीज़ें देनी चाहिए। रोगी को जो भी भोजन दिया जा रहा है उन तत्वों से परिपूर्ण होना चाहिए जिनकी कमी उस रोग के द्वारा उत्पन्न हुई है, ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आपने ये देख लिया है, और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जैसा मैं बता चुका हूँ कि आपको सारे विषय जो है आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, इसको टच करके देख लीजिए।